सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया, हमला किया, उनकी जान लेने की कोशिश की और उसी सेल्फ डिफेंस में वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो जो फायर किया उससे वो जाँ बहक हुआ। इस वाक़े को एक वाक़या या किसी एक आदमी की जान जाने से ना समझें, बल्कि ये बहुत बड़ा इंडिकेशन और बहुत बड़ा एक ऐसा सबक है जिससे हमें सबक सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है कि साल से पीटीआई के लोगों को, पीटीआई की क़यादत को ये कहा गया कि आप एहतजाज करें, आप सियासत करें, आप हुकूमत करें, लेकिन नफ़रत इंतशार की सियासत ना करें, नफ़रत और तशद्दुद की सियासत ना करें, नौजवानों के जहनों में ऐसा कुछ ना भरें कि कल वो निकाला ना जा सके। और हर नौजवान जब वो इस तरह की नफ़रत और इंतशार अपने जहन में भरता है तो वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं उसे निकालता है, और उसकी एक एग्जाम्पल ये कल का वाक़या है। ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्ज़ुबान नहीं हो सकती कि उनका इस कारकुन से कोई तल्लुक़ नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि इन सियासी कारकुनान की तरबियत किसने की, इनको नज़रिया किसने दिया, इनके जहन में ये सब कुछ किसने भरा, और उसके बाद आप सिर्फ कह दें कि ये क्योंकि आपका इससे कोई तल्लुक़ नहीं, ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है, उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था। मुझे ये बताइए कि अगर उसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं था तो उसने अपने घर वालों पे हमला क्यों नहीं किया, अपनी जमात के किसी सरबराह, किसी लीडर पे हमला क्यों नहीं किया, अपने आप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। उसने सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हीं अदारों पे, उसी अदारे पे हमला किया जिसके बारे में आपने नफ़रत भरी थी उसके जहन में। उसके बाद ना सिर्फ उसने बगैर किसी एक पूरी प्लानिंग के साथ, बगैर किसी डर से सीधा फायर किए, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का नौजवान ज़ख्मी हुआ, और उसके अलावा उसके पास आपका झंडा भी था, उसके पास और भी बहुत सारी चीज़ें उसके मोबाइल और उसके अंदर मौजूद थीं। तो इसको ये कहकर बस इस बात से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर देना या अपने आप को अलहदा करके दिखाने की कोशिश करके इस वाक़े से अपने आप को जुदा आप नहीं कर सकते। ये चीज़ें 9 मई से शुरू हुई, 26 नवंबर, इसी तरह आपके अपने बानी की ट्विटर अकाउंट हो या उसकी तकरीरें, आपके अपने रहनुमाओं की तकारीर हो या फिर आपकी इंटरनल मीटिंग्स की वो गुफ्तगू जिसमें आप नौजवानों के जहन में नफ़रत और इंतशार भरते रहे, और उसी का नतीजा फिर 9 मई हुआ, उसी का नतीजा 26 नवंबर हुआ, उसी का नतीजा कल का वाक़या है। आप लोगों की तरबियत का ये आलम है कि सिपाही तो सिपाही जो शहीद हुए हैं, आप लोगों ने उनके मुजस्मे भी नहीं छोड़े। शहीद होते हैं लोग इस मुल्क के लिए, जान देते हैं इस मुल्क के लिए, और आपके बयानात, आपके ट्विटर अकाउंट, आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट तज़हीक करती है हमारे शोहदा की। इस तरह के माहौल में फिर इसी तरह के कारकुन, इसी तरह के आगे वो इस पर अमल करते हैं, और यही वो तरबियत है जिसकी वजह से कल का वाक़या हुआ है। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान में पीटीआई की पार्टी की लीडरशिप जिम्मेदार नहीं, बल्कि इसमें वो यूट्यूबर्स, वो ओपिनियन मेकर्स भी शामिल हैं जो कि मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनका मकसद सिर्फ व्यूज़ लेना, पैसे कमाना, आग से खेलना, नौजवानों के जहनों में आग भरना,
اور اس کے بعد اپنے ویوز اور اپنے چینل سے پیسے کمانا، یہ وہ تمام یوٹیوبرز ہوں، وہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ہوں، یہ وہ بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں۔ انہی طرح کے لوگوں نے اس طرح کے نوجوانوں کے ذہنوں میں آگ بھری، جس کے نتیجے میں یہ واقعہ ہوا۔ کیا جس سپاہی پہ حملہ کیا گیا وہ کسی سیاسی پارٹی کا تھا؟ وہ پاکستان کا سپاہی تھا، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، وہ پاکستان کی حفاظت کے لیے یا پاکستان میں امن و امان ٹھیک کرنے کے لیے یہ سیکورٹی فورسز اپنی ڈیوٹی کرتی ہیں۔ وہ حملہ کسی سیاسی پارٹی کے سپاہی پہ نہیں، پاکستان کے سپاہی پہ کیا گیا جو کہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیا یہ سیاست ہے؟ کیا یہ سیاست جو ہے وہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، آگ لگا دو، بند کر دو، یہ ہے؟ یا سیاست ہے خدمت کا نام، تعلیم، صحت، انصاف دیں، اپنی کارکردگی اور کام سے لوگوں کے سامنے رکھیں کہ آپ کی حکومت 17 سال سے ایک صوبے میں ہے، اس 17 سال میں اس صوبے نے کیا ترقی کی ہے، کیا دیا ہے ان کروڑوں کے پی کے لوگوں کو۔ وفاق میں آپ کی حکومت رہی، آپ کے آج بھی بہت سارے رہنما، بہت ساری ممبر جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہیں، کیا رول ہے ان کا؟ سیاست کام اور کارکردگی سے ہونی چاہیے۔ سیاست صرف نفرت سے، انتشار سے، جلاؤ گھراؤ سے کوئی نہ ملک کی خدمت ہو سکتی ہے، نہ پاکستانیوں کی خدمت ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس واقعے میں اس بات کا بھی ایک اندیہ دیا گیا ہے، یہ اشارہ ہے کہ 27 سپٹمبر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔